नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सच की पड़ताल करने वाले हमारे खास शो ऑपरेशन पाखंड में आज बात एक ऐसे कथित चमत्कारी बाबा की जो मध्य प्रदेश के शाजापुर में दरबार लगाते हैं। पेशे से तो ये बाबा एक किराना दुकानदार हैं, लेकिन दावा यह है कि उन पर बालाजी की कृपा है और उनकी दी हुई दवा से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन इसके लिए मरीज को बाबा के बताए खास नियम मानना आवश्यक है, नहीं तो ये दवा काम नहीं करती। न्यूज़ नेशन के मंच पर एक खास पैनल के साथ हम बाबा धन सिंह के दावों की पूरी सच्चाई जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम विस्तार से उनके बारे में दिखाते हैं। लाल कपड़े में लिपटी एक खास बूटी, लेकिन दावा ये कि ये सिर्फ बूटी नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती और एक अबूझ पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझा पाना बड़े से बड़े डॉक्टरों के लिए भी मुमकिन नहीं है। दावा है कि ये एक ऐसी बूटी है जो कैंसर को मार सकती है। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के दौरान हमें एक ऐसे बाबा के बारे में जानकारी मिली जिनका दावा है कि वो अपनी दिव्य बूटी से कैंसर का शर्तिया इलाज करते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर स्थित मकोड़ी गांव में दावा किया जाता है कि यहां पर कैंसर का इलाज किया जाता है एक जड़ी बूटी के माध्यम से। इस समय मकोड़ी गांव में हम देखिए तस्वीर यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। कैंसर के पीड़ित मरीज यहां पे आते हैं और यहां पर दवाई लेते हैं और ये दावा किया जाता है कि एक बारी दवाई लेने के बाद उसका कैंसर का इलाज संभव है। रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रकार से लोग यहाँ बाहर बैठे रहते हैं और ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। खासतौर पर इस बार इसमें ये लिखा जाता है कि मैं अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के धन सिंह जी पाटीदार के पास आया हूं। धन सिंह पाटीदार वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर कैंसर का इलाज कर रहे हैं। कैंसर की बीमारी को 100% ठीक होने का दावा कर रहे हैं। कैंसर ठीक करने का दावा करने वाले इन बाबा जी का नाम है धन सिंह पाटीदार। कैंसर वाले बाबा का ये दरबार लगता है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मकोड़ी गांव में। वो पिछले 9 साल से लोगों को कैंसर की दवा दे रहे हैं। 56 साल के धन सिंह पाटीदार ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। जब हमने पड़ताल की तो इस दरबार में आए लोगों ने भी कैंसर ठीक होने का दावा किया। मेरे को मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर है, कब बताया डॉक्टर ने? मुंह का एक बार तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन फिर तो उसमें उपाव हो गया। हाँ। तो वापस लेने आया हमने। वापस लेने आए? ऑपरेशन हो चुका है एक बार। अच्छा, पहले ऑपरेशन हो चुका, दोबारा वापस दवाई? तो 19 में हो गया था। उस समय दवाई ली थी आपने? उस बार नहीं, पहली बार ले जा रहा हूँ। हमारे बेटी को ये कैंसर है, गले में हो गया है। हाँ। तो इसके लिए दवाई लेने के लिए आए। दवाई लेने के लिए। बाबा धन सिंह पाटीदार पेशे से किसान हैं और आजीविका के लिए गांव में ही किराने की दुकान चलाते हैं। वो कैंसर की खास दवा को एक लाल कपड़े में बांध कर देते हैं। क्या है इसके अंदर आखिर चमत्कार? जड़ी बूटी है वो। कौन सी जड़ी बूटी? कैंसर की जड़ी बूटी है। हाँ। जंगल से लाते हैं और आप इनको देते हैं। हाँ। ठीक है, हमें भी बालाजी ने बताई, बालाजी ने हमें तो हम इनको दे रहे हैं। बालाजी की कृपा है इसमें। आज कोई हो भी जाता है 10 दिन में, कोई 15 दिन में हो जाए, कोई 20 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 10 दिन में हो जाते हैं। लेकिन हो जाते बिल्कुल क्लियर तय है। बिल्कुल तय बिल्कुल 100%। धन सिंह के दावे क्या क्या हैं, अब जरा ये भी जान लीजिए। धन सिंह का दावा है कि उनकी दी हुई विशेष बूटी से कैंसर 100% ठीक हो जाता है। यही नहीं, वो पाइल्स ठीक करने का भी दावा करते हैं। करीब 9 साल पहले खेतों में काम करने के दौरान बालाजी ने दर्शन दिया। इसके बाद बालाजी ने कैंसर की विशेष बूटी के बारे में उन्हें बताया। अब वो और उनके बेटे जंगल से कैंसर की खास बूटी लेकर आते हैं और ना ही वो किसी को इस बूटी की पहचान बताते हैं। खास बात है कि उनकी दी हुई जड़ी बूटी को खाना नहीं होता बल्कि गले में पहनना होता है। इसको गले में बांधना है। हाँ। ठीक है, ऐसे गले में बांध के इसको यहाँ सूंघना है खाली। हाँ। बस सुगंध से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसकी सुगंध से ठीक हो जाती है। जितनी बार खुशबू लो, एक बार लेने में 1% आराम होता चला जाता है। एक बार खुशबू लेंगे तो 1% कैंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, 10 बार सूंघी तो 10% आराम। 100 बार सूंघी तो इंसान ठीक 100% आराम हो जाता है। दवा ठीक से काम करे इसके लिए मरीजों को कुछ नियम कायदे भी मानने पड़ते हैं। कैंसर की दवा ले जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि वो यहाँ से सीधे अपने घर पहुंचे।
किसी रिश्तेदार या किसी और व्यक्ति से मेल मुलाकात ना करे। यही नहीं, जब तक मरीज के गले में कैंसर वाली ये दवा बंधी रहती है तब तक उसे या उसके परिजनों को किसी और की मैयत में जाने की मनाही होती है। साथ ही किसी भी प्रकार का नशा करने से भी परहेज करना होता है। मांस का सेवन भी नहीं करना होता है। जब हमने दरबार में आए लोगों से पड़ताल की तो हमें एक ऐसे शख्स भी मिले जिनका दावा है कि उन्हें गले का कैंसर था और वो बाबा की दवा से 15 दिन में ठीक हो गए। आपका तो कैंसर ठीक हो गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ ठीक होगा सर। कब हो गया था? ये अभी मेरे को गए साल, पिछले साल। कहाँ का कैंसर था आपको? ये गले का। गले का कैंसर था। हाँ। अब ठीक है? ठीक है, अब डॉक्टर ने बता दिया ठीक है? ठीक है, डॉक्टर जांच करवाया हमें। हाँ। ठीक कंप्लीट है। हाँ, तो कुछ भी नहीं है। सोचिए, सिर्फ सूंघ कर कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। यानी जिस बीमारी को आधुनिक विज्ञान नहीं ठीक कर पाया उसे बाबा की बूटी ठीक कर देती है। धन सिंह का ये भी दावा है कि वो कभी बीमार नहीं पड़े, ना ही उनके घर का कोई सदस्य कभी बीमार पड़ा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या सच में बालाजी की कृपा और धन सिंह की दी हुई बूटी से कैंसर का इलाज हो सकता है? आज न्यूज नेशन के मंच पर होगी उनके दावों की पड़ताल। धर्म और विज्ञान के विशेषज्ञ करेंगे धन सिंह पाटीदार के दावों की पड़ताल। अब हमारे साथ खुद धन सिंह जी जुड़ चुके हैं, कैंसर का इलाज करते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। तो धन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन सिंह जी, क्या करते हैं आप, जरा एक बार बताइए तो सही। जय श्री बालाजी। मैं दवा दे रहा हूँ कैंसर की दवा। अच्छा, कैसे देते हैं? एक जड़ी बूटी है, एक कपड़े में बांध के देते हैं। अच्छा, और इससे कैंसर ठीक हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कितने लोग का ठीक हो गया है। अच्छा, तो उस बीच में क्या करते हैं आप? जो पेशेंट जिसको आप दवा देते हैं उनको क्या कहते हैं? डॉक्टर से दवा मत लें। नहीं, ये तो थोड़ी बोलते हैं कि वो भी करो ये भी करो। तो किसकी दवा से ठीक हुआ, आपकी दवा से या डॉक्टर की दवा से? हाँ, तो अब डॉक्टर के हमारी दवा से ठीक हुआ। डॉक्टर ने तो कह दी थी कि जाओ सेवा कर लो इनकी, तो हमारे बालाजी ने उनकी सेवा कर दी। लेकिन दवा तो फिर भी वो डॉक्टर का ही खा रहे थे ना? नहीं, बंद कर दी उनने। चौथे ग्रेड पे पहुंच गए थे वो। अच्छा, और आपकी दवा से बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ, उनका इलाज हमने किया है। अच्छा, ठीक हो गए 100%। क्या ऐसी औषधि है जो कैंसर की दवा को 4th स्टेज में भी आप ठीक करवा देते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बालाजी ने हमें बताई, हम तो बांट रहे हैं सबको। जड़ी बूटी है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको बालाजी ने ये बताया? हाँ, तो खुद आए थे वो। अच्छा, खुद आए थे। बालाजी ने क्यों बताया आपको? क्या पता उनको, मैं समझ में आया होगा तो बता दिया हमने। नहीं, कोई तो वजह रही होगी। आप पूजा पाठ करते होंगे, बालाजी की भक्ति में ठीक है, डूबे मेरा रहते उनने होंगे। देखा होगा, मेरा व्यवहार देखा होगा उनने, तो उनने मेरे को पसंद किया। अच्छा, ऐसा क्या है आपके व्यवहार में जो बालाजी महाराज ने आपको पसंद किया और आपके ठीक है, पास तो आके आपको कहा कि इलाज कीजिए? ठीक है, अब उनने खुद ने किया कि बेटे इधर आ, मैं दवा दे रहा हूँ, तो ठीक है, मैंने ले लिया उनसे। मैं बांट रहा हूँ। धन सिंह जी, वही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा कैसे किया, क्या कहा बालाजी ने आके, वो तो बताइए। हाँ, पूछो। ठीक है, बालाजी ने मेरे को पौधा बताया कि ये पौधे कैंसर की दवा है। अच्छा, बालाजी ने कहा ये कैंसर है। ठीक है, तो मैंने उसी रोज से चालू किया। मेरे रिश्तेदार को ठीक किया। हाँ, अच्छा, फिर मेरे गांव को ठीक किया। फिर मेरे जिले के लोग को ठीक किया। फिर मैंने पूरे देश को बुलाया। अच्छा, पूरे देश के लोगों मैंने को बुलाया। 100% गारंटी दवा कर ली। इसके बाद पूरा देश को बुलाया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। और क्या फीस लेते हैं आप? ठीक है, ठीक है, मैंने मेरे ग्रुप में डाला। नहीं, फीस नहीं लेते, बालाजी की कृपा से। ठीक है, जो बालाजी के चरणों में जो चढ़ा देते वो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपये जो चढ़ाते उसी मान्य करके बालाजी के ये लगा देते हैं।
अच्छा, ये किराने का दुकान आप ही का है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ अभी वीडियो में? ठीक है, बालाजी के यहाँ सुंदरकांड करते हैं शनिवार। हाँ हाँ, दुकान मेरी है। मंगलवार। अच्छा, इस दुकान से ही आप? शनिवार मंगलवार सुंदरकांड करते हैं बालाजी के यहाँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस दुकान से ही आप दवाइयाँ देते हैं ना लोगों को? हाँ ठीक है, दवा दे दे बाबा जी। यहाँ बालाजी के यहाँ बैठ के दिए था पहले, तो यहाँ कोई क्या अकेला बैठता हूँ, तो मैं दुकान पे बैठ के सामान देता हूँ। कितनी आयु हो गई आपकी? ठीक है, दुकान पे से दवा दे देता हूँ सब। मेरी है 56 साल की। अच्छा, और कब से आप दवा दे रहे हैं लोगों 56 को? साल की हूँ मैं तो बहुत साल से दे रहा हूँ। 9 साल हो गए मेरे को देते देते, पर मैंने करीब करीब कोई दिया था। अच्छा, तो वो ठीक है, अब तो पूरे देश को दे रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, देश को बांटिए ना। जहाँ अच्छा जहाँ है। से लोग नहीं, आ रहे देश हैं, का उनको मैं तो सबको चाह रहा हूँ अब दे रहा इंटरनेशनल बॉर्डर भी आप क्रॉस कर जाइए, दूसरे देशों में भी बांटिए। लेकिन जरा मुझे ये बताइए ना, तो जब कोविड था उस वक्त आप कहाँ थे? बॉर्डर की। ठीक है, कोविड थे जब यही थे हम। तो उस वक्त भी बालाजी कोई दवा आपको बता रहे थे जो बांटा जाए? तो कोविड की, हाँ तो बांटा बताया था ना उन्होंने, जब तो बांट रहे हैं हम। अच्छा, तो वो कोविड की भी दवा बांट रहे थे आप ना? कोविड की नहीं थी भाजी, कैंसर की दवा थी। नहीं, तो उस वक्त कोविड में तो आप दवा नहीं बांट पा रहे होंगे ना, लोगों से नहीं मिल पा रहे होंगे। तो उस वक्त इतनी बड़ी बीमारियों के बारे में बालाजी आपको स्वयं बता रहे थे, तो कोविड के लोगों बारे से- में नहीं बताया? वैसे ठीक है, तो बात कोविड के बारे में नहीं बताया, हमें तो कैंसर की दवा बताई उनने। नहीं, पूछ लेना था ना आपको, कोविड में तो सारी दुकान धंधे भी बंद हो गए थे। आप कभी बीमार पड़े कि नहीं पड़े? ठीक है, अब बालाजी ने जो दिया वो मुझे, नहीं कभी भी नहीं हुआ बीमार। घर में भी कोई बीमार नहीं पड़ता होगा आपके यहाँ तो? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, तो जो औषधि आप देते हैं, जो जड़ी बूटी आप देते हैं, उसकी पहचान आप कैसे करते हैं और कहाँ से लाते हैं? हाँ हाँ, जंगल से लाते हैं हमें, पहाड़ी पे से। अच्छा, आप स्वयं जाते हैं या किसी से मंगवाते हैं? नहीं, हम दो ही बार बेटे ही जाते हैं, दूसरे को नहीं ले जाते। अच्छा अच्छा, तो इतनी मेहनत आप करते हैं, फिर औषधि बनाते हैं, तब तो आपको फीस लेनी चाहिए ना? डॉक्टर भी देखिए दूसरे को ले जाने में दवा बताते हैं तो उसके बाद वो फीस लेते हैं, तो आपको भी तो फीस लेनी चाहिए। नहीं, इतनी दूर से आप लेकर आ रहे हैं। हम हमारे बालाजी ने कहा है कि 2 हाथ वाले से मत मांगना, अच्छा मांगो तो 1000 हाथ वाले से मांगना। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है धन सिंह जी आपने? आठवीं तक पढ़ाई की है। बहुत अच्छे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए ना, तो कैंसर का इलाज तो आप करते हैं, कैंसर क्या बीमारी होती है, जरा थोड़ा बताइए ना मुझे। ठीक है, कैंसर जैसे फूट जाती है, कोई को जीवान में हो जाती है, कोई को गला घोट हो जाती है। ठीक है, नहीं नहीं, होता क्या है, मैं ये तो समझ डॉक्टरों से जांच करा के आते हैं कि कैंसर है, तो उसका दवा हम दे देते हैं। नहीं नहीं, आप तो दवा दे देते हैं, लेकिन पहले बीमारी को भी तो आप जानते होंगे ना, क्या होता है कैंसर? जो आपने अभी कई शरीर के हिस्से बताए, वहाँ ऐसा क्या होता है जो कैंसरस हो जाता है? हाँ तो ठीक है, तो कैंसर वो घाव हो जाता है वहाँ पे, सोजन आ जाता है, कोई गठान बन जाती है, कोई घाव। अच्छा, फिर? तो फिर हमें इनके दवा दे देते हैं, यहाँ बुला के कहते नहीं, तो हैं कि आपको वो बोलते कैसे हैं कि हमें तुम्हारा आपको पता चला कैसे है। पता चलता है कि ये कैंसर है? तुम यानी पेशेंट तो पहले डॉक्टर के पास जा रहा है, आपको तो नहीं पता चल पाता ना? ठीक है, अब हाँ तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने छुट्टी कर दी तो हमने इलाज कर दिया, उनको दवा और जड़ी बूटी दे दी। अच्छा, कभी शिकायत उकायत कोई करने आया ठीक आपके है, तो पास वो कि अच्छे आपकी हो गए। दवा से तबीयत और खराब हो गई? अभी तक तो कोई ने नहीं किया बाबूजी हमें। अच्छा ठीक अच्छा, है। आपने कभी झोला छाप डॉक्टर का जितने को नाम भी सुना है? दवा दी है,
ठीक है, उन्होंने फोन तो नहीं लगाया कि हम अच्छे नहीं हुए। आपने कभी झोला छाप डॉक्टर का नाम सुना है? ठीक है, हाँ सुना है ना वो जी। तो उसका मतलब पता है क्या होता है? हाँ सुना है। नहीं, मैं बता दूंगा आपको। और आपको नहीं पता है पता। इस टाइप की जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं ना ही आप पढ़े लिखे हैं, ना ही आपने औषधि में कोई खास ज्ञान हासिल किया है, 8वीं तक पढ़े लिखे हैं और आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं लोगों को। आप जड़ी बूटी के नाम पे क्या खिला रहे हैं इसका पता नहीं। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ये गैर कानूनी होता है। किसी की जान जा सकती है और उसके बाद आप सीधा खिला नहीं रहे हवालात हैं। में जाएंगे। चले जाएंगे, हम जाएंगे तो हम गलत काम करेंगे तो चले जाएंगे, तो आप ये काम जो कर रहे हैं आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? क्योंकि हमारी दवा से कोई भी आज तक बीमार नहीं हुआ। सही है आपको बाबूजी, हमने आपको तो दवा देख लिया देने है। का अधिकार किसने दिया, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, बालाजी ने दिया हमें तो। और बालाजी कैसे आपके पास सिद्धि दे आपने हासिल कर ली क्या, जो बालाजी आपके सामने प्रकट हो गए? प्रकट हुए थे, वो आए थे हमारे जंगल में, हम जहाँ खेती करते थे। तो और कुछ बालाजी ने नहीं दिया आपको? वहाँ आके उनने कहा कि ले बेटे में कैंसर, बस यही दिया कैंसर की दवाई। अच्छा, उनके रूप का थोड़ा व्याख्यान, आपने तो दर्शन हासिल कर लिए, तो थोड़ा सा उनके रूप का व्याख्यान कर दीजिए ताकि हम भी समझ पाए बालाजी कैसे दिख रहे थे। हाँ कर देते हैं, ठीक है तो सुनिए। लाल सापा पहना था, लाल कमीज पहना था, ठीक है, लाल कमीज पहना था, लाल धोती पहनी थी, लाल धोती पहनी थी, और लाल मोजड़ी पहनी थी, अच्छा, लाल मोजड़ी, ठीक है, लाल डंडा था हाथ में, अच्छा, ठीक है, और लाल आँख थी उनकी। अच्छा, इतना तक तो मैंने देखा है। अच्छा, अच्छा, इस मतलब इतने दर्शन, हाँ ऐसे रूप देखा मैंने। हाँ, तो उन्होंने आके बताया कि मैं उनने कहा बालाजी कि हूँ। बेटे मेरे पीछे पीछे आ। नहीं, उनने नहीं कहा कि मैं बालाजी हूँ। फिर ठीक है, हमने देख लिया, समझ गए कि बालाजी। अच्छा, 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 ठीक है, उनने कहा, ठीक है, उनने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ। और फिर क्या किया आपने? ठीक है, उनने कहा कि ये जड़ी बूटी कैंसर की है, ठीक है, एक एक पत्ता बांट के मरीज को देना। ठीक है, तो हम दे रहे हैं तो सब अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, सब बालाजी की जय बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा कि आपने एक नोट लिखा हुआ है कि ये दवा जो है जिनको आप देते हैं, दवा लेने के बाद अपने घर जाएं, कहीं और नहीं जाएं। उसके अलावा भी आपने 2-4 बातें और लिखी है कि क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या नहीं करना तो है। क्या नियम है ज़रा बताइएगा ज़रा। बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है आपने। हाँ तो ठीक है, इसका नियम है, किसी, हाँ वोट लगा है मेरा। ठीक है, किसी मृत्यु में नहीं जाना, किसी घाटा रुकता ब्याह नहीं खाना, दारू मांस से नहीं खाना, और भाई बहन से नहीं छोड़ना। छुआछूत का परहेज है हमारा। अच्छा, ठीक है, चलिए आपको मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, तो इसलिए अब आपको कुछ मेहमानों से मिलवाता हूँ जो कैंसर के बारे में आपसे जानना भी चाहेंगे। डॉक्टर मनोज शर्मा है, वैसे ये कैंसर स्पेशलिस्ट है। अब मैं आपको कैंसर स्पेशलिस्ट कहूँ या नहीं कहूँ पता नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए कैंसर तो ऐसे ठीक होता है। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मनोज। डॉक्टर नीति शर्मा है, हिंदू धर्माचार्य हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। नीति जी, मैं शुरुआत आपके साथ करूँगा। बालाजी के स्वरूप को आपने सुना, देखा, जो बताया इन्होंने, और बालाजी के स्वरूप के साथ साथ जो भी इन्होंने कहा, आपको क्या समझ में, कितना तार्किक लग रहा है? आप बात कर सकती हैं इनसे। मैं तो इनसे ये पूछना चाहूँगी, बालाजी कौन है? स्वरूप तो आपने वर्णन कर ही दिया, लेकिन बालाजी हैं कौन, ये थोड़ा बताएंगे। बालाजी भगवान हैं। ठीक है, मेरे पीछे बैठे। कौन बैठे हुए हैं? भगवान है। हाँ, भगवान तो हम सबके पीछे, क्या हमारे सबके साथ हैं। भगवान का जो अंश है, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं भगवान जी, क्योंकि ठीक है, हमारे सामने बैठे हैं। हाँ, ये ठीक है, बैठे हैं।
देखो 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 बिल्कुल ये बैठे नहीं देखो है, यही खड़े हैं बालाजी। ये बालाजी इनने हैं। खुद ने दी है दवा। हाँ, ये बालाजी हनुमान जी का हाँ स्वरूप। खड़े हैं बैठे, ठीक है, इनने खुद ने दवा दी है। बोलो। बालाजी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ हनुमान जी है। बालाजी हनुमान जी का रूप है और बालाजी इनको नाम इसलिए दिया गया प्रणाम, क्योंकि ठीक ये परम बलशाली हैं। हाँ इस प्रकार से भगवान हनुमान जी का अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, पवन पुत्र, बलशाली, बहुत बजरंग बलशाली। बली, क्योंकि बल बहुत अतिशाली है इसलिए इनका नाम बालाजी ठीक। संज्ञा दी जाती है। और किन्हीं हमारे राज्यों में बाल स्वरूप में भी बालाजी की पूजा होती ठीक है। है। अब आपसे बालाजी ने आके बातचीत करी और आपको बताया, तो कौन सी भाषा में बालाजी ने आपसे होती है ना बातचीत वो? की? बालाजी ने कौन सी भाषा का उपयोग किया आपसे बात करते हुए? ठीक है, अपनी भाषा में बोले थे वो। अपनी बोले तो आपकी भाषा में? नहीं अपनी भाषा बोले थे, जो अपन बोल रहे हैं ना हिंदी। हिंदी, हिंदी अच्छा। भाषा में बोले थे। अच्छा, हिंदी भाषा। ठीक है। तो आपको उन्होंने बोला बेटा मेरे साथ आ, मेरे पीछे आ। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जड़ी बूटी है बेटे, बांट ले। हाँ, ठीक है, ये जड़ी बूटी में बांध के दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ये जड़ी बूटी इस कपड़े में बांध के दे रहा हूँ। ठीक है, इसी जड़ी बूटी को खाली सूंघने से अच्छे हो रहे हैं। तो जड़ी बूटी का नाम बताया था आपको बालाजी ने? कोई जड़ी बूटी का कोई नाम आपको बताया था कि दिखा दी थी नहीं, कि बालाजी हाँ? ने यही कहा था कि बेटे ये कैंसर की दवा है। अच्छा, नहीं, नाम नहीं बताया। अच्छा, फिर उसको उन्होंने बताया कि लाल कपड़े में दे दीजिए। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स को देते हैं ये ठीक जड़ी है। बूटी पेशेंट बांध लेते हैं और उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं, पेशेंट को ठीक है, हो कैसे जाती है। कैसे उपयोग में कैसे हो लानी जाती है? है। ये जड़ी बूटी को उपयोग में कैसे लाना है? उपयोग में लेने के लिए पूजा पाठ करने के बाद बांधनी पड़ती है। बांध के पहले हनुमान जी की सिद्धि करने के बाद गले में बांधनी पड़ती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।